हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज मैं ले आई हूँ आपको अपने कैंपस टूर के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं कर रही हूँ पीएचडी भदरवा कैंपस से, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी भदरवा की हसीन वादियाँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आप सब लोगों का यही मुझसे सवाल था कि मैं कहाँ पे गायब हो चुकी हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इन हसीन वादियों में अपने पीएचडी थीसिस को कंपाइल करने के लिए आई थी। और आज का दिन मैंने चुना है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं कितनी हसीन जगह पे अपना काम कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी देखें मेरे साथ कि कैसा है मेरा डिपार्टमेंट और कैसे करती हूँ मैं अपना थीसिस का काम। तो आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये क्यों चुना है। एक तो आप सबके क्वेश्चंस का जवाब, और आज यहाँ पे हॉलीडे है तो मैं अच्छे से आपको दिखाना चाहती थी कैंपस, ताकि आपको इन वादियों को देखने में कोई भी ह्यूमन इंटरप्शन ना हो। और ये है हमारा एकेडमिक ब्लॉक, और सामने जो आप देख रहे हैं ये है हमारे रेक्टर सर का ऑफिस। और अभी ये जो वाइट दरवाज़ा आप देख पा रहे हैं ये एमसीए लैब है हमारी। और अब हम ऊपर जाएंगे जहाँ पर हम सब स्कॉलर्स को केबिन्स अलॉट हुए हैं हमारे रिसर्च वर्क के लिए। और ये आप देख सकते हैं इंडिया का झंडा शान से लहराते हुए चलते हैं अपने केबिन्स की तरफ। सो वेलकम। और जैसा कि अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ बहुत सारे केबिन्स हैं। तो ये सिर्फ इंग्लिश डिपार्टमेंट के नहीं बल्कि एमबीए एमसीए हर डिपार्टमेंट को यहाँ केबिन्स अलॉट हुए हैं। और क्योंकि मैं इंग्लिश से हूँ तो ये है इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्कॉलर्स के लिए जो केबिन है जहाँ बैठ के मैं अपना काम करती हूँ। सो अब आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ सिस्टम और किताबें ऑलरेडी मैं रख के ही बैठी थी सुबह से। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे सिर्फ घूमना नहीं होता है, हमें एक्चुअली में काम करना पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ पे काम कंपाइल करने आई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी के लिए मैं बेसिकली यहाँ पर आई हूँ, तो इसको तो स्किप नहीं कर सकते। और यहाँ मैं रीडिंग कर रही हूँ और साथ ही साथ टाइपिंग भी कर रही हूँ। और आप देखिए व्यू फ्रॉम माई विंडो, तो ये देखिए कितना हसीन व्यू है। आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरती के बीचों बीच किसका ही मन करेगा कि वो मोबाइल चलाए, लेकिन फिर भी आज मैंने बहुत एफर्ट करके कोशिश किया कि मैं आपको दिखा सकूं कि किन वादियों में मैं इंजॉय कर रही हूँ और साथ ही साथ मेनली अपना काम कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सर्दी है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अपनी रीडिंग वर्क के लिए बीच बीच में बाहर भी जाऊँ। पर ये क्या, जैसे आ जाता है राइटर्स ब्लॉक वैसे ही नहीं हो रहा है रूम लॉक। बाहर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपने कॉरिडोर से भी खूबसूरत सा व्यू दिखा दूँ। और फिर हम चलेंगे नीचे धूप में बैठने, धूप सेकेंगे और साथ में करेंगे अपनी रीडिंग, जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट अगर आपको करनी है कुछ राइटिंग। तो मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ ब्यूटी ही नहीं है, बहुत सारा काम भी है। और आपको जैसे पता है कि पीएचडी जो कर रहे हैं या जो एस्पायर कर रहे हैं वो जानते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस भी रहता है पीएचडी के दौरान। तो ज़रूर कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल किताबें भी रखा कीजिए अपने पास, जैसे कि मैंने भी रखी हैं। तो अब जाकर हम करेंगे उनकी रीडिंग। क्योंकि मैं घर से दूर हूँ तो मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, तो यहाँ मैं एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट कॉल अटेंड कर रही हूँ जो मेरी फैमिली से आया है। और अब हम देखिए चल रहे हैं अपने फेवरेट चिनार की ओर, और वहाँ पर जाकर हम पढ़ेंगे कुछ किताबें, कुछ रिसर्च की और कुछ जैसे मैंने कहा मोटिवेशनल किताबें। तो सबसे पहले चाहिए है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, क्योंकि काम है बहुत ही टायरिंग। तो शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल किताब से। तो जो इंस्पिरेशनल बुक मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है द डेली स्टोइक, और इसमें हमें बताया गया कि हमें कैसे लाइफ के हर सिचुएशन और हर सर्कमस्टांस में बराबर रहना है। और मैं अपने आईपैड से कुछ स्पिरिचुअल किताबें और कुछ थीसिस की किताबें सब पढ़ते हुए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सैनिटी को मेंटेन रखना, घर से दूर अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छे से रखना। तो ये है मेरे रीडिंग गोल्स। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्रिटिकल किताबें जो मैं पढ़ना चाहूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत डैंडेलियंस हैं, कितना खूबसूरत चिनार है और कितना खूबसूरत व्यू है। और जब हम बीच बीच में पढ़ के थक जाते हैं तो हम इन वादियों को निहारते हैं और इनमें बस खो जाते हैं। और मैं आपको ले जाती हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट की ओर, जहाँ पर हम लोग एमए इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं। और रास्ते में आप देखिए ये हसीन फूल, ये वादियाँ, ये पेड़, और यहाँ पर हमें मिली एक खूबसूरत तितली।
और ये बच्चों ने मेरे बालों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और यहाँ पर हम आ गए हैं इंग्लिश की क्लासेस जहाँ होती हैं वहीं पर और कर रहे हैं कुछ रीडिंग, कुछ इम्पॉर्टेंट रीडिंग जो हमें करनी है आज के टास्क्स में ख़त्म। तो ये जहाँ हम जा रहे हैं सामने आप जो हट्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस होती हैं और क्लासेस से छूट के बच्चे फिर बाहर भी आते हैं पिक्चर्स लेने, घूमने, एंजॉय करने इस खूबसूरत सुहावने मौसम को और इन फ़िज़ाओं को। हमारे इस कैंपस में ही एक छोटा सा स्कूल भी है जिसका नाम है लिटिल एंजल्स और यहाँ पे नर्सरी से लेकर 5th-6th क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं। उनकी क्लासेस भी इधर ही हट्स में ली जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि ये भदरवा का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स में से एक है और यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, कभी अपने रिसर्च वर्क से थक जाएं, क्लासेस में आएँ और फिर उसके बाद यहाँ कुछ बच्चों से भी इंटरैक्ट करके हम अपना मन को बहलाया किया करते हैं। क्योंकि आज हॉलीडे है तो आप यहाँ बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, परंतु यहाँ बहुत बच्चे होते हैं नॉर्मली। तो अब ये देखिए हम वापस जाते हैं और एक फ़ाइनल व्यू आपको दिखाते हैं एक पैनोरामिक शॉट से पूरे के पूरे भदरवा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का। मुझे यकीन है कि आपको इतनी खूबसूरती देखकर भदरवा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से प्यार हो गया है और अब आप भी यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम और यहाँ पर आप ज़रूर आइए। अगर एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो वैसे ही घूमने के लिए आइए क्योंकि हमारा कैंपस बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। सो दिस वॉज माई कैंपस टूर।